जय हिंद दोस्तों। तो आज की शुरू में एसएससी जीडी के जॉब के 2021 के दोस्तों एग्जाम में मैथ के प्रश्न पूछे गए, हम उन प्रश्नों के शुरू में शामिल किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि शुरू में बने रहेगा दोस्तों। तो आपसे को ये पता होना चाहिए कि 85% वही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ जाएंगे जो पीछे कभी वर्षों में पूछा गया। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को यहाँ पे प्रश्नों को देखकर लेवल भी पता चलेगा कि किस लेवल के एग्जाम में प्रश्न पूछ जाते हैं दोस्तों। तो आइए हम बारी बारी से सारे प्रश्न सोल्व करते हैं, जिसमें कि आपके स्क्रीन पर ये पहला प्रश्न है दोस्तों। सभी लोग प्रश्नों को पढ़कर अपने आप से भी सोल्व करने का प्रयास है जरूर कीजिएगा। प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि एक दुकानदार ने 14% की हानि पर एक पुस्तक बेची। ठीक है, यदि विक्रय मूल्य 100 रुपया अधिक होता तो उसे 6% का लाभ होता, तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है, यानी दोस्तों उस पुस्तक को हमने कितने रुपये में खरीदे ये हम सभी को बताना है, यानी कि उस पुस्तक का कॉस्ट प्राइस हम सभी को बताना है दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और देख सकते हो कि ये प्रश्न आपके पिछले वर्ष के एग्जामों में पूछा गया। ठीक है, और आपके आने वाले एग्जामों में दोस्तों यही लेवल के प्रश्न पूछे भी जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक दुकानदार ने 14% की हानि पर एक पुस्तक बेची, यदि विक्रय मूल्य 100 रुपया अधिक होता तो उसे 6% का लाभ होता, तो पुस्तक का कॉस्ट प्राइस क्या है दोस्तों। तो यहाँ पे 14% की हानि हो रहा। ठीक है, और उसके बाद जब अगर यहाँ पे 100 रुपया अधिक पर बेचता है दोस्तों तो यहाँ पे 6% का लाभ होता। ठीक है, तो 14 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना का है, तो 14 और 6 के बीच का डिफरेंस यहाँ पे 20% का। ठीक है, तो 20% के बराबर ही यहाँ पे 100 रुपया दिया हुआ। ठीक है, 20% के बराबर ही यहाँ पे 100 रुपया दिया हुआ है, और हम सभी को निकालना क्या है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, यानी कि सीपी। यानी दोस्तों सीपी क्या होता है, तो इसका हमेशा मान 100% के बराबर ही निकलता। ठीक है, तो हमेशा 100% निकलेगा। तो यहाँ पे 20% का मान दिया हुआ है 100 रुपये। ठीक है, 20% का मान दिया हुआ है 100 रुपये, तो हम सभी को निकालना है 100% का मान, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य जो है वो हमेशा 100% का मान ही निकालना होता है। ठीक है, तो 100% बराबर यहाँ पे हम लिख सकते हैं 100 बटे यहाँ पे 20 है, और गुने यहाँ पे 100 करेंगे क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज में निकालना है। तो 20 × 100 हो गया, और यहाँ पे 100 × 5 करेंगे तो कितना होगा 500 होगा। यानी दोस्तों आपका उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होगा, सीपी जो होगा वो कितना होगा, तो 500 होगा। यानी दोस्तों उस पुस्तक का जो मूल्य है वो 500 रुपये। तो देखिए 500 किस ऑप्शन में है, तो 500 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। ठीक है, तो आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो उसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे दोस्तों कि आपके स्क्रीन पर ये सेकंड प्रश्न है दोस्तों, और आज की शुरू में चक्रवृद्धि ब्याज से दोस्तों जितने भी टाइप के प्रश्न होते हैं अंतर सामान्य प्रश्न हम सारे डाउट इस शुरू में क्लियर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपसे दोस्तों 2 टाइप के प्रश्न पूछ जाएंगे, तो पहले सभी लोग प्रश्नों को पढ़कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर 20% वार्षिक के दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज है और साधारण ब्याज का अंतर है यहाँ पे 9000 है। ठीक है, तो वह राशि क्या, यानी कि प्रिंसिपल का मान हम सभी को निकालना, यानी कि मूलधन हम सभी से यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे याद रहे कि अंतर सामान्य प्रश्न यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर सामान्य प्रश्न आपसे यहाँ पे 2 टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि एक 2 वर्षों के लिए और दूसरा 3 वर्षों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों टाइप के प्रश्न बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया यहाँ पे 2 वर्षों के लिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक निश्चित राशि यहाँ पे 20% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए। ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे अंतर जो है दिया हुआ कितना, यहाँ पे याद है कि CI और SI का यहाँ पे अंतर कितना है, तो 9000 रुपये। ठीक है, 9000 रुपये ये अंतर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे याद रहे कि ये 2 वर्षों पे पूछा जाता है और एक 3 वर्षों के लिए पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हम सभी से पूछा जा रहा है कि P का मान क्या होगा, यानी कि मूलधन क्या होगा। ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे R जो है वो कितना है, तो 20% भी दिया हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न में जो दिया हुआ है वो हम यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, और यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे 2 वर्षों के लिए, तो आप सभी को यहाँ पे दोस्तों बता दिए कि यहाँ पे आपसे 2 टाइप के प्रश्न पूछाएंगे, एक 2 वर्षों के लिए और दूसरा 3 वर्षों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो जब अगर CI और SI का अंतर जब प्रश्न में लिखा रहेगा तो याद है कि इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे PR² बटे 100²। सिर्फ आप सभी को इतना ही याद रखना है, यानी कि डिफरेंस बराबर PR² बटे 100²। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से दोस्तों आपसे 3 चीज़ पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जिसमें कि यहाँ पे देख सकते हो कि इस बार यहाँ पे पूछा गया इस प्रश्न में P का मान क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे D का मान दिया हुआ है और आप सभी से यहाँ पे P का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कभी कभी यहाँ पे P का मान दिया रहेगा और कभी कभी D का मान पूछा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे R
का मान भी पूछा जा सकता है, यानी कि डी का मान है और पी का मान दिया रहेगा और आपसे आर का मान पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपसे 3 चीज़ पूछा जा सकता है। ठीक है, और समय दोस्तों इसमें देख सकते हो कि समय का इसमें जिक्र नहीं किया गया है, क्योंकि ये फार्मूला जो है ये 2 वर्षों का ही। ठीक है, ये जो फार्मूला है ये 2 वर्षों का ही बनाया गया। ठीक है, अगर इसमें दोस्तों 3 वर्ष से पूछा जाएगा तो पहले से हम सोल्व कर लेते हैं। तो पी का मान यानी कि इसमें डी का मान दिया हुआ है, तो डी का मान कितना है तो 9000 दिया हुआ। ठीक है, और पी का मान हम सभी को निकालना है। ठीक है, आर यानी कि आर का मान कितना है तो 20% है, तो यहाँ पे 20 गुने 20 करेंगे क्योंकि आर का स्क्वायर है, और बटे यहाँ पे 100 का स्क्वायर है तो 100 और गुने 100 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा कर लीजिए, तो 20 2500 और 20 2500, तो यहाँ पे 25 है और 25 नवा यहाँ पे कितना होता है 225 है, और यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 3 0 बैठा दीजिए, यानी कि आपका 2 लाख यहाँ पे कितना आ गया 25,000 जो है आपका ये आंसर होगा। देखिए कि 2,25,000 आपका किस ऑप्शन में दोस्तों, तो 2,25,000 आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे किसमें ए में दिया हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका 2 वर्षों के लिए। ठीक है, अगर आपसे याद है कि 3 वर्षों से पूछा जाएगा, यानी कि दोस्तों अगर यहाँ पे ध्यान दें कि अगर 2 वर्षों के लिए पूछा जाएगा तो यहाँ पे डिफरेंस बराबर PR स्क्वायर बटे 100 स्क्वायर, आपसे को इतना ही करना। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 वर्षों के लिए। अगर आपसे 3 वर्षों के लिए पूछा जाएगा, इसमें आपसे को बता दिए कि 2 ही टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, एक है 2 वर्षों के लिए और एक 3 वर्षों के लिए। तो यहाँ पे पूछा गया 2 वर्षों के लिए, तो 3 वर्षों के लिए पूछा जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ ऐड करना है, इसमें 300 प्लस R बटे 100, सिर्फ 3 वर्षों में इतना ही ऐड करना है, यानी कि ये जो है आपका 3 वर्षों के लिए हो गया। ठीक है, ये आपका 3 वर्षों के लिए हो गया। तो जब अगर आपसे 3 वर्षों के लिए पूछा जाएगा तो इसमें ऐड करना है 300 प्लस R बटे 100। ठीक है, अगर 2 वर्षों के लिए पूछा जाएगा तो सिर्फ आपसे यहाँ पे PR स्क्वायर बटे 100 स्क्वायर इतना ही करना है, यानी कि 2 वर्ष तक यहाँ हो गया। अगर 3 वर्ष पूछेगा तो इसमें इतना ऐड कर देना। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि जब कभी भी अगर इस टाइप का प्रश्न आएगा और आपसे कुछ भी पूछा जाएगा, यानी कि इसमें आप सभी को ये भी बता दिए कि कभी यहाँ पे डी का मान पूछा जाएगा। ठीक है, कभी कभी यहाँ पे पी का मान पूछा जाएगा। ठीक है, कभी कभी आर का मान पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे CI और SI अंतर संबंधी प्रश्न आपसे इतना ही पूछा जाएगा, और इस टाइप के प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं। यानी कि दोस्तों अगर कोई भी एग्जाम है तो CI और SI का अंतर संबंधी प्रश्न 95% इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि जब कभी भी अगर इस टाइप का प्रश्न आएगा तो उसे आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों।